हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपका मैथ चैप्टर क्लास 8th के लिए मैथ चैप्टर है एनसीईआरटी बुक है रैशनल नंबर। पहला चैप्टर है क्लास 8th मैथ के लिए। इसमें रैशनल नंबर आपका पहला चैप्टर दे रखा है एनसीईआरटी बुक में। पहला चैप्टर है आपका रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर जानने से पहले आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये तीनों नंबर आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको वीडियो के साथ में ही आपको ये तीनों नंबर को बता दूंगी। फिर हम आ जाएंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर। ये आपकी कहते हैं एनसीईआरटी बुक में टेबल दे रखी है 1.2। इसको अच्छे से पूरा हम कंप्लीट करेंगे। हमारे पास प्रॉपर्टीज़ जो है रैशनल नंबर की टोटल 6 हैं, 6 प्रॉपर्टीज़ हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में रैशनल नंबर क्या होते हैं ये और उसकी पहली प्रॉपर्टी दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी को भी मैं आप सबको बताऊंगी। तो लेट्स बिगिन विद मी। अब हम आ जाते हैं अपने पहले रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या है पहले हम उसको देखें। मैंने यहाँ रैशनल नंबर की डिफिनेशन लिख रखी है, आप इसे एक बार पढ़ें और इसे समझें। क्या है? विच नंबर्स इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q एंड q डज नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ लिखा है q डज नॉट इक्वल्स टू 0। क्या कह रहा है? ऐसे नंबर्स, विच नंबर्स जो कि लिखे जाते हो किसके फॉर्म में? p अपॉन q की फॉर्म में। p अपॉन q की फॉर्म में मतलब क्या? फ्रैक्शन में लिखे जा सके हो। p अपॉन q का मतलब होता है फ्रैक्शन में लिखना। p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जाए और जहाँ q मतलब डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है वो 0 ना हो। यही इसका 0 इज नॉट इक्वल्स टू 0, q इज नॉट इक्वल्स टू 0, इसका यही मीन्स है कि जो नीचे का डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल ना हो। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। रैशनल नंबर में हमारे इंटीजर्स आते हैं, हमारे होल नंबर आते हैं और हमारे नेचुरल नंबर भी आते हैं। इंटीजर आप अपने 7th की क्लास में पढ़ के आए हैं कि इंटीजर्स कैसे होते हैं। इंटीजर कैसे नंबर्स होते हैं? इंटीजर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनके पास पॉजिटिव नंबर भी रहते हैं एंड निगेटिव नंबर्स भी उनके पास दोनों नंबर रहते हैं। पॉजिटिव में भी नंबर रहते हैं, निगेटिव में भी नंबर रहते हैं। ऐसे नंबर्स को हम इंटीजर्स कहते हैं। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि कहाँ से स्टार्ट होते हो? 0 से स्टार्ट होते हैं। जो कि कहाँ से स्टार्ट होते हो? 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स को हम क्या कहते हैं? होल नंबर्स कहते हैं। फिर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर सेम, जितने नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे होल नंबर होते हैं, बट इसमें क्या डिफरेंट होता है? इसमें रहता है ये स्टार्ट होता है हमारा 1 से। नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं और इंटीजर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके पास पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और निगेटिव नंबर्स भी होते हैं। अब इंटीजर्स और होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स, ये तीनों को हम p बाय q की फॉर्म में लिख सकते हैं। हम p बाय q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p बाय q की फॉर्म में मतलब p यहाँ पर है न्यूमरेटर, d हमारा q है हमारा डिनोमिनेटर, तो हम इन्हें फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। अब हम आई होप, मुझे लगता है कि आपको अब रैशनल नंबर समझ में आ गए हैं। तो आप ये रैशनल नंबर की डिफिनेशन है, आप इसे फेयर कॉपी में अपने नोट्स में जो भी आप लिखते हैं इसको आप लिख सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट चलेंगे अपने प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर में हम पहली प्रॉपर्टीज वीडियो में कवर करेंगे, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर के केस में ये पहली प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी जो है आपके टेबल एनसीईआरटी बुक पर आइए, आप अपने टेबल 1.2.1 पर क्लोजर प्रॉपर्टी दे रखी है। पेज नंबर है आपका 2, आपके एनसीईआरटी बुक में है। इसमें पहला टेबल दे रखा है होल नंबर का। तो होल नंबर के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी किन किन मैथमेटिकल ऑपरेशन में पॉसिबल है, ये टेबल आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। फिर दूसरे पर आ जाते हैं, जस्ट नीचे एक टेबल और दे रखी है, दैट इज इंटीजर। इंटीजर के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी, इंटीजर के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ दे रखी है कि किसमें वो किसमें कहते हैं वो पॉसिबल है और किसमें पॉसिबल नहीं है। और रैशनल नंबर के केस में मैं आपको क्लोजर प्रॉपर्टी बता रही हूँ। तो आप टेबल
1.2.1 क्लोजर प्रॉपर्टी के दो टेबल है, पहला होल नंबर का टेबल, दूसरा इंटीजर का टेबल। अगर आपको इसमें कोई भी परेशानी होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आपके लिए ज़रूर बना दूंगी। तो अब हम चलते हैं अपने क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर के केस में। हम रैशनल नंबर के केस में अपना क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे। अब हम रैशनल नंबर के केस में अपना क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स क्या है, ये एक कहते हैं मतलब इक्वेशन दे रखी है आपके क्या बुक ही में दे रखी है। जब आप रैशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी के केस में पढ़ेंगे तो ये आपको इक्वेशन मिलेगी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, किन्हीं दो रैशनल नंबर, चाहे ए हम सपोज कर लेते हैं कि ए कोई एक रैशनल नंबर है, बी कोई एक रैशनल नंबर है, उन दोनों को ऐड करने पर हमारे पास फिर एक नया रैशनल नंबर आ रहा है। तो मतलब एडिंग के मामले में हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो है, क्या बताया मैंने, ध्यान से सुनिए। देखिए मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि इन्हीं दो रैशनल नंबर के बीच में, कि इन्हीं दो रैशनल नंबर के बीच में अगर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ किया जाए, मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, इन चार चीज़ों को हम कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। इन चार चीज़ों का अगर यूज़ करके क्लोजर प्रॉपर्टी दो रैशनल नंबर के बीच में अगर उनका आंसर, उनको सॉल्व करने पर हमारा मतलब कि एक रैशनल नंबर आ रहा है, जो हमारा आंसर है वो रैशनल नंबर में आ रहा है, तो हम जान जाएंगे कि उस कंडीशन में हमारा रैशनल नंबर मतलब उस मैथमेटिकल ऑपरेशन के कंडीशन में हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, क्लोज्ड है। क्लोज्ड मतलब पॉसिबल है, क्या है, पॉसिबल है। तो यही अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ये समझा रही हूँ। एग्जाम्पल आपकी बुक ही में दे रखा है, 3/8 ऐड करा गया है -5/7 से। ये एक एग्जाम्पल है। अब इसको सॉल्व करके हमें बताना है कि हमारा आंसर अगर रैशनल नंबर में आ रहा है तब तो एडिंग के केस में हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी पॉसिबल है। अगर नहीं आएगा, हमारा इंटीजर में आ रहा है या फिर होल नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब कि उस कंडीशन में क्लोजर प्रॉपर्टी ये शो नहीं कर रही है। तो इसको सॉल्व करिए। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पहले तो हम एलसीएम ले लेंगे, है ना। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 8 7 जा होता है 56। हम एलसीएम लिए तो अब इधर क्या करेंगे, 8 7 जा मतलब क्या आते हैं आप, तो ये ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, फ्रैक्शन में डिवीज़न करना, ये सब आप 7th क्लास में सीख के आ चुके हैं। तो नीचे भी क्या है, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई, तो 7 3 से कितना हो जाएगा 21 प्लस वो ब्रेकेट लगाएंगे, इधर कितना 8 इंटू होगा, ऊपर भी 8 इंटू होगा, तो 5 8 जो कितना होता है 40, और माइनस अब इंटीजर, अब यहाँ इंटीजर का रूल लगेगा, ध्यान दीजिएगा। इंटीजर क्या है, जब कोई माइनस वाली टर्म किसी प्लस वाली टर्म से इंटू हो या फिर मल्टीप्लाई हो तो वो हमेशा क्या आती है, निगेटिव में आती है। ये इंटीजर वाला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ आएगा -40। तो अब ये यहाँ देखिए, सॉल्व करिए, इंटीजर वाला फिर से लगाइए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस प्लस, वो सॉरी प्लस माइनस माइनस होता है, तो 21 माइनस में 40 अपॉन में 56। तो आप 21 में से सॉरी -40 में से 21 घटाइए, तो यहाँ 40 में से 21 इंटू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10, 10 में से 1 गया 9, इधर आया 3, 3 में से 2 गया 1, तो कितना आया, माइनस वाली टर्म बड़ी है तो यहाँ क्या आ जाएगा -19 अपॉन में 56। यस, तो इसका मतलब ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है क्यों, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में लिखा गया है। दूसरा नंबर जो q है वो हमारा 0 भी नहीं है, q तो हमारा 56 है, हमारा डिनोमिनेटर तो 56 है, तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो एडिंग में क्या करती है, शो करती है, पॉसिबल है। एडिंग केस में वो क्या करती है, पॉसिबल शो करती है। तो अब एक स्टेटमेंट लिखी गई है एनसीईआरटी बुक में ही है कि रैशनल नंबर जो हैं, जो रैशनल नंबर हैं वो किन किन केसों में पॉसिबल होते हैं, किन किन केसों में पॉसिबल होते हैं। पहला एडिंग में पॉसिबल होता है,
दूसरा सब्ट्रैक्शन में, तीसरा मल्टीप्लिकेशन में। एडिंग में होता है, सब्ट्रैक्शन में होता है और मल्टीप्लिकेशन में होता है। मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया एडिंग के केस में। अब आप अपने जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें सब्ट्रैक्शन के केस में भी होता है, मल्टीप्लिकेशन के केस में होता है। तो आई होप आपको क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। अब आई होप आपको रैशनल नंबर क्या होते हैं ये समझ में आया होगा, और रैशनल नंबर की पहली प्रॉपर्टी दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आई होगी। अगर आपको बाकी के 5 प्रॉपर्टी पढ़नी है तो आप इस वीडियो के सेकंड पार्ट में जाइएगा, जिसमें मैं आपको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को पूरा अच्छे तरीके से चारों केसेस में प्रूफ करके दिखाऊंगी। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, चारों केसेस में इसको प्रूफ करके दिखाऊंगी। और एक बात और, आप जब तक ये प्रॉपर्टी नहीं पढ़ेंगे तब तक आप क्वेश्चन में नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आपकी पहली एक्सरसाइज क्वेश्चन जो है 1.1, आपकी पहली एक्सरसाइज ही हमें कह रही है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी। आपको एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी, सटीक प्रॉपर्टी लगाकर ही इसको फाइंड करना है। तो आप इसको जब तक नहीं फाइंड कर पाएंगे जब तक आपको ये सारी प्रॉपर्टीज नहीं पता चलेंगी। और आपके लिए एक बोनस पॉइंट और है, ये मैं क्या कहते हैं आपके लिए नोट बना के रखी हूँ। मैंने इसमें हर एक टर्म, जो जितनी भी प्रॉपर्टीज है, मैंने यहाँ रैशनल नंबर की डिफिनेशन, मैंने यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहते हैं जिस टर्म में लिखी जाती है उसको, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी मैंने यहाँ टर्म में यूज करके, ये सब आपके मैथ में दे रखा है, तो मैंने इसको एक पेज पर समेट कर आपको मैं ये दे रही हूँ। तो ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि आपको बहुत यूजफुल होगा, और आप इसे नोट में भी अपने लिख सकते हैं। तो आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बिकॉज़ आपके एक और लाइक से और आपके एक सब्सक्राइब से मुझे हिम्मत मिलती है, तो मैं आपके लिए ऐसी और भी वीडियोज़ लेके आऊँगी। तो बाय बाय स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।